मुसीबत व परेशानी के वक्त नमाज। कहते हैं कि कोफा में एक कुली था जिस पर लोगों का बहुत एतमाद था। अमीन होने की वजह से ताजिरों का सामान रुपया वगैरह भी ले जाता। एक मर्तबा वो सफ़र में जा रहा था। रास्ते में एक शख्स इसको मिला। पूछा, कहाँ का इरादा है? कुली ने कहा, फला शहर का। वो कहने लगा कि मुझे भी जाना है। मैं पाँव चल सकता हूँ तो तेरे साथ ही चलता कि क्या ये मुमकिन है कि एक दीनार किराया पर मुझे खच्चर पर सवार कर ले? कुली ने इसको मंजूर कर लिया। वो सवार हो गया। रास्ते में एक दौराहना मिला। सवार ने पूछा कि किधर को चलना चाहिए। कुली ने शारी आम का रास्ता बताया। सवार ने कहा, ये दूसरा रास्ता करीब का है और जानवर के लिए भी सहूलत का है कि सब्ज़ा इस पर खूब है। कुली ने कहा, मैंने ये रास्ता देखा नहीं। सवार ने कहा, मैं बारहा इस रास्ते पर चला हूँ। कुली ने कहा, अच्छी बात है, इसी रास्ते को चले। थोड़ी दूर चलकर वो रास्ता एक वहशतनाक जंगल पर ख़त्म हो गया जहाँ बहुत से मुर्दे पड़े थे। वो शख्स सवारी से उतरा और कमर से खंजर निकालकर कुली के कत्ल करने का इरादा किया। कुली ने कहा कि ऐसा ना कर, ये खच्चर और सामान सब कुछ ले ले, यही तेरा मकसूद है, मुझे कत्ल ना कर। इसने ना माना और कसम खा ली कि पहले तुझे मारूंगा फिर ये सब कुछ लूँगा। इसने बहुत आजिज़ी की मगर इस जालिम ने एक न मानी। कुली ने कहा, अच्छा मुझे 2 रकात आखिरी नमाज पढ़ने दे। इसने कबूल किया और हंसकर कहा, जल्दी से पढ़ ले। इन मुर्दों ने भी यही दरख्वास्त की थी मगर इनकी नमाज ने कुछ भी काम ना दिया। इस कुली ने नमाज शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर सूरत भी याद ना आई। उधर वो जालिम खड़ा इत्तेफाकन कर रहा था कि जल्दी ख़त्म कर। बेइख्तियार इसकी ज़बान पर ये आयत जारी हुई, अम्मन युजीबु मुज़्तर्रा इज़ा दआहु इलायत। ये पढ़ रहा था और रो रहा था कि एक सवार नमूदार हुआ जिसके सर पर चमकता हुआ खुद लोहे की टोपी थी। इसने नेज़ा मारकर इस जालिम को हलाक कर दिया। जिस जगह वह जालिम मरकर गिरा, आग के शोले इस जगह से उठने लगे। ये नमाजी बेइख्तियार सद्दे में गिर गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज के बाद इस सवार की तरफ दौड़ा। इससे पूछा कि खुदा के वास्ते इतना बता दो कि तुम कौन हो, कैसे आए हो? इसने कहा कि मैं अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा का ग़ुलाम हूँ। अब तुम मामून हो, जहाँ चाहे जाओ। ये कहकर चला गया। दरअसल नमाज ऐसी ही बड़ी दौलत है कि अल्लाह की रज़ा के अलावा दुनिया के मसाइब भी अक्सर नजात का सबब होती है और सुकून क़ल्ब तो हासिल होता ही है। इब्ने सीरदीन रहमतुल्लाह कहते हैं कि अगर मुझे जन्नत के जाने में और 2 रकात नमाज पढ़ने में इख्तियार दे दिया जाए तो मैं 2 रकात नमाज ही को इख्तियार करूँगा, इसलिए कि जन्नत में जाना मेरी अपनी खुशी के वास्ते है और 2 रकात नमाज में मेरे मालिक की रज़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बड़ा काबिल रश्क है। वो मुसलमान जो हल्का फुल्का हो, यानी अहले व अयाल का ज़्यादा बोझ ना हो, नमाज से वाजिर हिस्सा इसको मिला। रोज़ी सिर्फ गुजारे के काबिल हो, जिस पर सब्र करके उम्र गुजार दे, अल्लाह की इबादत अच्छी तरह करता हो, गुमनामी में पड़ा हो, जल्दी से मर जावे, ना मेराज ज़्यादा हो ना रोने वाले ज़्यादा हो। एक हदीस में आया है कि अपने घर में नमाज कसरत से पढ़ा करो, घर की खैर में इजाफा होगा।